हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक ही हूँ। और आज एक दुखद घटना हो गई हमारी गली में। एक आंटी थी, बुज़ुर्ग, काफ़ी टाइम से बीमार चल रही थी और वो एक्सपायर हो गई कल। गली में बिल्कुल ऐसा माहौल हो रखा है, एकदम नेगेटिविटी सी आ रखी है। रोने की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं बार बार, तो अच्छा नहीं लग रहा। उनकी 4 बेटियां हैं जो कि एक एक करके आ रही हैं, अब दूर से आई हैं। तो जब भी कोई आता है एकदम रोने की आवाज़ें आ जाती है और बहुत बुरा लगता है। तो आस पड़ोस में कुछ हो जाए तो आपको पता ही है नेगेटिविटी कैसे आ जाती है। कल भी रात को खाना बन चुका था, उसके बाद पता चला कि एक्सपायर हो गई हैं वो, और उनकी बॉडी को लेकर आए। और उसके बाद से ऐसा हो गया नेगेटिविटी, कल खाना भी खाया तो ढंग से खाना नहीं खाया गया और अजीब सा लग रहा है बहुत ज़्यादा। और कहते हैं कि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इंसान भाग दौड़ में लगा रहता है, पैसा कमाने में लगा रहता है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े में लगा रहता है। और हम ये सोचते हैं छोटी छोटी चीज़ों पर कि किसी ने मेरे को क्या कहा, अब मुझे उसका बदला लेना है, उसने मेरे को ऐसा क्यों कहा, अब मैं उससे बात नहीं करूँगा, और अब हमें इससे ज़्यादा बड़ा करना है, इसने कैसे कर लिया, हमें इससे ज़्यादा करना है, ये मुझे देख के जलता है, या हम किसी को देख के जलते हैं। तो ये सब चीज़ें इंसान ज़िंदगी में करता है और इसी भागदौड़ में ये छोटी सी ज़िंदगी हाथों से निकल जाती है और इंसान खाली हाथ इस दुनिया से चला जाता है। बहुत बुरा सा लग रहा है, जो रोने की आवाज़ें आ रही है, रोने चिल्लाने की बहुत बुरा लग रहा है सच में। तो यही है, इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में इंसान ये नहीं सोचता कि छोटी सी लाइफ है और हमें इस लाइफ को बहुत अच्छे से जीना चाहिए। और इन लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा है। अगर आपको किसी ने कुछ गलत कह भी दिया है तो आप सही हो, आप उसे माफ़ कर दीजिए और आगे निकल जाइए ज़िंदगी में। क्योंकि किसी को सबक सिखाना, अगर आपने सोचा कि हाँ मुझे उसको सबक सिखाना है, मुझे उसको याद दिलाना है, मुझे उससे बदला लेना है, तो इसी में आपका ज़िंदगी का बहुत ही प्रीशियस टाइम जो है वो निकल जाता है। और लाइफ बहुत ही प्रीशियस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसको आप यूज़ कीजिए कहीं किसी और ऐसी चीज़ में जिससे कि आपका और सोसाइटी का, समाज का और भी लोगों का भला हो। और ये नेगेटिव चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए कि इसके पास वो है, मेरे पास ये क्यों नहीं है। आप वो देखिए कि आपके पास क्या है और कितना है, क्योंकि किसी के पास अगर कुछ भी है तो वो आपको ये चिढ़ने से, सोचने से या जलने से नहीं मिल जाएगा। आपके पास जो है वही रहेगा। और आप अपनी एबिलिटी को, अपने दिमाग को, अपनी सोच को उस चीज़ में लगाइए कि मुझे कैसे तरक्की करनी है, मुझे कैसे एबल होना है, मुझे कैसे अपने आप को ऐसा बनाना है कि मैं कुछ चीज़ें हैं जो मेरे सपने हैं वो उनको प्राप्त कर सकूं। यकीन मानिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो दुनिया में इम्पॉसिबल है, और मैं ही एग्ज़ाम्पल हूँ आपके लिए। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपके सामने हूँ। मैंने 2 साल पहले तक हमें ये नहीं पता था कि हम अपना घर कैसे लेंगे। हम किराए पर रहते थे, पूरी ज़िंदगी हमारी किराए पर निकल गई। बचपन से ही हम मम्मी पापा के साथ रहते थे, तब भी हम किराए पर ही रहते थे, क्योंकि हमारा एक घर था जो कि बहुत दूर लेकर डाला हुआ था मम्मी ने, और वो इतना महंगा नहीं था कि हम उसे बेचकर हम वहाँ घर ले सकें। दिल्ली में ही थे दोनों घर। हम ऐसी जगह पर घर था जहाँ बहुत ही कम रेट थे, लेस रेट थे, उसको बेचकर हम चाहते भी तो जहाँ हम रहते थे वहाँ हम घर नहीं ले पाते। तो अ, हमारी पूरी लाइफ इसी में निकल गई। मम्मी जो कमाती थी, पापा तो कुछ काम नहीं करते थे, और क्यों नहीं करते थे ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। और ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं आपको बताने लगी तो पता नहीं वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि 4-5 दिन भी कम पड़ जाएंगे बताने के लिए। ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं। और कहानी का मतलब सच्चाई है जीवन की हमारे। तो हम लोग पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि हमारी मम्मी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, पापा उस समय कुछ नहीं करते थे। और मैंने फिर से कहूँगी कि क्यों नहीं करते थे कुछ भी काम वाम, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी जब भी टाइम मिलेगा, या जब भी हाँ बताना होगा। तो मम्मी ही काम करती थी। मेरी मम्मी घर घर में जाकर सामान बेचकर हमें पढ़ाती थी उस पैसे से, और हमारी पढ़ाई लिखाई सब कुछ मम्मी ने कराया। हमारी मम्मी सुबह छोड़कर हमें चली जाती थी काम पर, कोई हमें देखने वाला नहीं होता था। मेरा जो भाई है बड़ा वाला, वो छोटा था 3 साल का, और जो उससे छोटा था वो भी 1.5 साल का था। उनको छोड़कर मम्मी काम पर चली जाती थी। और जो मोबाइल क्रैच है वो बना हुआ था, उसमें छोड़ती थी मम्मी। क्रैच वो होता है जो बच्चों को, जिसमें आप रख सकते हैं छोटे बच्चों को, वो सरकारी था, एनजीओ के थ्रू खुला हुआ था, फ्री था।
उसमें मम्मी छोड़कर चली जाती थी, हम स्कूल से आते थे, अपने भाइयों को लेकर आते थे फिर। और मम्मी एक 2 रुपये के चावल आज भी याद है, मम्मी मंगाती थी मुझसे और वही चावल उबाल कर चली जाती थी और वही हम रोज़ खाते थे, हर रोज़ वही चावल। हम देखते थे उन लोगों को जिनकी मम्मियाँ घर में रहती हैं और अपने बच्चों के लिए दोपहर में स्कूल से लेकर आती हैं अपने बच्चों को, और अपने बच्चों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं उनको। टीवी देखते हैं वो लोग। हमारे घर में टीवी भी नहीं था। टीवी क्या, यकीन मानिए हमारे घर में पंखा भी नहीं था, एक टेबल फैन भी नहीं था। एक बहुत कहीं से बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ रही थी, बहुत बुरा हाल था, पता नहीं किसकी तबीयत घर में ख़राब हो गई थी, तो मम्मी ने कहीं से सेकेंड हैंड पंखा ख़रीदा था पुराना, और उससे हम गुजारा कर रहे थे। टीवी हमारे घर में नहीं था, हम टीवी देखते नहीं थे। और आज हमारे घर में टीवी है, सब कुछ है, लेकिन देखने का मन नहीं करता, क्योंकि जो उम्र थी हमारी टीवी देखने के लिए, सच में वो निकल गई। और हम आज भी याद करते हैं, काश वो समय वापस आ जाए जब हम सब भाई बहन बैठकर वो शाकाला का बूम बूम और सोनपरी जो आता था, वो हम गलियों में घूम घूम कर देखते थे, लोगों के घरों में झांक झांक कर। तो वो भी हमें नसीब नहीं हुआ और बहुत बुरा वक्त हमने देखा, इसलिए हम पैसे की वैल्यू समझते हैं। लोग, हम किराए पर रहते थे, लोग हमें सॉरी किराएदार के बच्चे कहते थे और हमें भगा देते थे कि भागो यहाँ से, अपने ऊपर जाओ। चद्दर का कमरा था, मम्मी ने ले रखा था क्योंकि वो बहुत सस्ता था। और हमें लोग कोई इज़्ज़त वैल्यू हमारी नहीं समझते थे, क्योंकि जहाँ हम रहते थे वहाँ ज़्यादातर लोगों के अपने घर थे, किराएदार बहुत ही कम थे। हम वहाँ पर किराए पे रहते थे। आज भी मकान मालिक की जो बेटी है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है आज भी। लेकिन उस समय इतना बुरा वक्त था कि लोग हमें धुतकार देते थे। मम्मी घर में रहती नहीं थी, मम्मी शाम को घर में आती थी, हम लोग ऐसे ही घूमते भटकते थे, सोते भी नहीं थे दिन में, क्योंकि ना घर में पंखा ना टीवी, तो क्या बैठेगा बच्चा घर में। चारों बहन भाई इधर उधर घूमते रहते थे और कपड़े भी पहनने के लिए अच्छे नहीं होते थे हमारे पास। तो हमने बस पढ़ाई करी, पढ़ाई में ध्यान लगाया। आज आप को यकीन नहीं होगा कि मेरा जो भाई है बड़ा वाला, मतलब मुझसे तो छोटा है, 2 भाई हैं मेरे, दोनों ही छोटे हैं, सारे ही छोटे हैं, मतलब तीनों बहन भाई छोटे हैं। तो वो जो भाई है मेरा, उसने अपना घर बनाया खुद के पैसों से, फिर हमने ये घर बनाया। हमारा जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना था वो यही था कि अपना खुद का घर लेना है बस। एक फितूर होता है ना, पागलपन दिमाग में था। और मेरे हस्बैंड भी बोलते थे कि बातों से घर नहीं आता, और कैसे तू घर ले लेगी, कैसे कर लेगी, और हमारे पास तो कुछ है नहीं। प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। सेविंग्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, क्योंकि अगर आप सेविंग्स नहीं करते हैं, मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आपकी सैलरी 10,000 भी है तो चाहे आप 2 रुपये बचाएं, लेकिन बचत करना बहुत ज़रूरी है गाइस। और बचत ऐसे नहीं होती कि आपने घर में एक गुल्लक बना ली और आपने बचत कर दी। बचत ऐसी जगह पर होती है जो कंपलसरी होता है, जिसको आप निकालना ही निकालना है आपको। एक ऐसी इंस्टॉलमेंट, एक ऐसी एफडी, एक ऐसी आरडी, एक ऐसी कमेटी जिसमें आपको पैसा देना ही देना है। यकीन मानिए वो पैसा कहीं ना कहीं से आपका घर में से निकल ही जाएगा और आपका पैसा जुड़ जाएगा। और उससे पहले मेरे को था गोल्ड का शौक, क्योंकि मेरा घर का कोई प्लान नहीं था, नहीं पता था कि हमारा घर इतनी जल्दी आ जाएगा, और टचवुड और हमने घर ले लिया। और कैसे कैसे ये घर लिया ये मैं आपको बहुत जल्दी ही बताऊंगी आगे के व्लॉग्स में। बहुत सारा स्ट्रगल हमने किया लाइफ में और अभी भी कर रहे हैं, और हमारे ऊपर बहुत कर्जा है गाइज, और 8-9 लाख रुपए का कर्जा कम नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे चुकाएंगे, करेंगे, मेहनत कर रही हूँ मैं भी, और मैं भी कुछ काम करती हूँ। और मैं कितनी एजुकेटेड हूँ, मैं इतनी अच्छी जॉब कर सकती हूँ कि जितनी मेरी हस्बैंड को भी सैलरी नहीं मिलती उतनी सैलरी मुझे मिल जाएगी, लेकिन जॉब मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, बच्चे देखने वाला कोई नहीं है। और अगर मैं अपने बच्चों को ऐसी किसी के पास छोड़कर निकल जाती हूँ काम पर, तो वही कंडीशन आ जाएगी जो हमने कभी वो वक्त देखा, जो हमारी मम्मी काम पर जाती थी और शाम को आती थी और हम देखते थे हमारी मम्मी कब आएगी, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारी मम्मी घर में रहती है और अच्छा अच्छा खाना हमारे लिए बनाती है। तो वो टाइम मैं अपने बच्चों को नहीं दिखाना चाहती। मैं अपने बच्चों को जाती हूँ स्कूल से लेने, और वो आते हैं तो उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाती हूँ, उनको रेस्ट करवाती हूँ और उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। वो टाइम निकल गया। मैं ये नहीं कहती जॉब करना बुरा है, लेकिन बच्चों को जो टाइम, मतलब कि मेरे साथ जो हुआ वो मैं अपना बता रही हूँ, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है लाइफ का। तो मेरी साथ जो हुआ, मुझे बहुत बुरा लगता था। मम्मी काम पर जाती थी लेकिन वो मजबूरी थी, लेकिन बचपन का टाइम एक बार निकल जाता है तो वापस नहीं आता। हाँ ये है कि मैं खाली बैठने वालों में से नहीं हूँ और मैं अपनी एजुकेशन को वेस्ट नहीं जाने दूंगी गाइज। मैं कुछ ना कुछ करना ज़रूर है मुझे लाइफ में, और मैंने छोटा सा बिज़नेस स्टार्टअप किया है, मैं जल्दी ही आपको दिखाऊंगी और क्या बिज़नेस स्टार्ट किया है मैंने। और मैं कुछ भी काम कर सकती हूँ गाइज, कुछ भी, मतलब पॉजिटिविटी जिस काम में हो। और कोई भी बिज़नेस कोई भी काम करना छोटा नहीं होता, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जिसमें आप मेहनत करें और जिसमें ईमानदारी का पैसा मिले, जिसमें आपको इज्जत मिले, वो काम सब बढ़िया है, सब काम अच्छे हैं। और बस यही है मेरा सपना। अब पहला सपना मैंने पूरा किया है अपना, और अब मेरा सेकंड
जो है ड्रीम वो ये है कि मुझे अपना बिज़नेस करना है और अच्छे लेवल पे अपने बिज़नेस को लेकर आना है। और ये पलंग हमने अभी भी खरीदा, हमारे घर में बेड भी नहीं था, डबल बेड और ये हमने खरीदा। हमारा मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम क्या मेन बेडरूम है ये हमारा। नीचे हॉल में हमने एक पलंग लगाया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें गाइज आपसे शेयर करनी है, बहुत सारी बातें। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो बहुत कुछ आपको जानने को सीखने को मिलेगा। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि टीचर होती है आपकी लाइफ। आपका जीवन ही खुद ही एक टीचर है जो आपको सिखा देता है। टीचर आपका एक्सपीरियंस है जो आपको सिखा देता है। ज्ञान आपके अनुभव से आपको मिलता है, जो आपको जीवन में बहुत कुछ सिखा देता है। कभी भी कोई लाइफ में नेगेटिव इंसिडेंट होता है या कुछ भी होता है तो आप ये सोचिए हर एक चीज़ से आपको एक सबक लेना है, कुछ ना कुछ सीखना है और आगे बढ़ जाना है, क्योंकि आगे बढ़ते रहना ही लाइफ है। और पीछे मुड़कर देखने से कुछ नहीं होता। लेकिन ये है कि आप अपनी लाइफ में जो पीछे हुआ उसको भूलिए मत, क्योंकि आप चीज़ों को जब ध्यान में रखते हैं तो आप आगे की चीज़ों में सफलता पाते हैं। और सफलता पाने के लिए आप ज़्यादा मेहनत करते हैं और ज़्यादा पॉजिटिव भी रहते हैं। आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे ये करना है, लगन होनी चाहिए, फितूर होना चाहिए। फितूर होना बहुत ज़रूरी है गाइस। और लाइफ में अगर फितूर नहीं होगा किसी भी चीज़ के लिए, वो कहते हैं ना पूरी की पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। जब जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हैं तो आपका कोई भी सपना, कोई भी ड्रीम पूरा हो सकता है। बहुत छोटी चीज़ है ये लाइफ, मतलब आप सबसे बड़े हैं, आपसे बड़ा कुछ नहीं है लाइफ में। भगवान आपके अंदर है, ईश्वर अल्लाह सब आपके अंदर है। अगर आप चाहें तो कुछ भी अपने आप से प्राप्त कर सकते हैं। आपको जो भी प्राप्त करना है वो अपने आप से लीजिए, अपने आप से कंपटीशन कीजिए, अपने आप से ही आप जेलसी कीजिए, अपने आप से ही आप ये सोचिए कि मुझे अपने आप से ही रेस लगानी है, आगे बढ़ना है। तो बस ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है गाइस। अगर आपको मिलना है आगे के ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें देखने, देखिए मेरे घर का भूचाल बना पड़ा है तो अब करने जा रही हूँ मैं घर की साफ़ सफाई, सेटिंग वेटिंग। चलो टाइम हो गया है और करना है घर का काम और फिर जाना है मेरे को काव्या को लेने, उसके बाद जाना है निक्कू को लेने। दोनों का अलग अलग टाइम में। सबसे पहले मैं धोऊंगी बर्तन और बर्तन धोने के बाद और भी काम करने हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते रहिएगा, बाय बाय गाइस।